आप हमेशा से मटन और बीफ चिकन की कढ़ाई तो खाते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ अलग लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की कढ़ाई। ऐसी लाजवाब कढ़ाई कि आज जिसके आगे मटन चिकन और बीफ की कढ़ाई भी फीकी पड़ जाएगी। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी है। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास और स्पेशल है, आलू और बैंगन की कढ़ाई। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। आज की कढ़ाई आपके लिए बहुत ही स्पेशल और ख़ास है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है यहाँ पे आयल मैंने लिया है 200 ग्राम। जैसे ही आयल गर्म हो जाएगा तो 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक जो है ब्रीक कद्दूकश किया हुआ यहाँ पे शामिल करेंगे और इसको करेंगे हम फ्राई लो फ्लेम पर। तो तकरीबन 3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। 3 मिनट हमने फ्राई किया तो प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई, हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। एक बड़े साइज का प्याज ब्रीक चॉप किया हुआ मेरे पास है और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी यहाँ पे बुनाई करनी है। तो इसको करेंगे 4 से 5 मिनट फ्राई मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे जैसे 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे, 4 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्च। दरमियान में आपने इसको कट लगा लेना है। मजीद 2 मिनट हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे और जैसे इसके ऊपर एक वाइट सा कलर आना शुरू हो जाएगा हरी मिर्च के ऊपर, तो इसमें शामिल करेंगे मेरे पास 1 किलो जो है वो आलू है, छोटे साइज के अंदर कट किया हुआ। तो ये शामिल करेंगे और इसे करेंगे मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है आलू को, ताकि इसमें एक थोड़ा सा जो है क्रंचीपन आ जाए, मतलब थोड़ा सा जो है क्रंची हो जाए। अब हम इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से फ्राई करेंगे 4 मिनट और यहाँ पे आपने अच्छे से मिक्स करना और मिक्स करने के बाद 4 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और यहाँ पे मुझे फ्राई करते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और 4 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे आधा किलो मेरे पास बैंगन है, छोटे साइज के अंदर हमने कट किया है। जितना साइज हमने आलू का रखा है इतना ही साइज हमने बैंगन का रखा है। बैंगन को भी अच्छे से वॉश कर लिया था और आलू को भी। बैंगन जब आप कट करके रखते हैं तो उसको आपने पानी के अंदर भिगो के रखना है ताकि इसका जो कलर है वो ब्लैक ना पड़े। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने आलू बैंगन और सारे मसाले को ढक कर अब छोड़ेंगे हम 10 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें प्यारा सा कलर आ चुका है। और अब हमने अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट है, या आप इसको चॉप भी करके शामिल कर सकते हैं। बगैर पानी शामिल किए मैंने इसको पेस्ट बनाया। अब इसमें शामिल करेंगे हम चिकन कढ़ाई वाला मसाला जो होता है, जिसको कढ़ाई मसाला बोलते हैं। ये हमने 2 टेबल स्पून या आपने एक जो छोटा पैकेट होता है 40 ग्राम का वो शामिल कर देना है। और इसके साथ हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाले का पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें शामिल हमने किया है धनिया पाउडर और हस्बे जायका इसमें नमक शामिल कर लें। जो जायका है आपका नमक का उससे थोड़ा सा कम आपने शामिल करना है, क्योंकि जो आप कढ़ाई मसाला शामिल करते हैं उसके अंदर पहले से नमक शामिल होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को और अच्छे से मिक्स करने के बाद ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए मजीद छोड़ देंगे। फ्लेम आपका मीडियम टू लो होना चाहिए। तो यहाँ पे ढक्कन से कवर करेंगे और छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद यहाँ पे दोबारा से चेक करते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे देखें फ्लेम जो आपका बिल्कुल मीडियम टू लो होना चाहिए या लो होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना नीचे से ये जलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा से चेक कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं और यहाँ पे मसाला भी आपको मज़ेदार सा खूबसूरत सा नज़र आ रहा होगा। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे आलू को कि गले हैं या नहीं गले। यहाँ पे देखिए तकरीबन ये 70% तक गल चुके हैं, अभी तक ये हार्ड हैं। तो इनको मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसे 5 मिनट के लिए मजीद पकाएंगे। अब हमने कवर करके 5 मिनट मजीद इसे पकाना है और यहाँ पे जो है आपका फ्लेम जो है वो लो होना चाहिए। अब आपने फ्लेम को लो करना है, ढक्कन से कवर करेंगे, 5 मिनट पकाएंगे और 5 मिनट बाद यहाँ पे चेक करते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे आलू बैंगन की कढ़ाई हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है और यहाँ पे देखें
आलू भी पूरी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ पे आपको मैं चेक करवाता हूँ, ये देखें पूरी तरह से गल चुका है। तो अब हमने इसको यहाँ पे इसके अंदर शामिल करना है हरा धनिया और इसके साथ हरी मिर्च थोड़ी सी कटी हुई शामिल करेंगे और ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह खूबसूरत लुक आ गई है और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे चेक करते हैं और यहाँ पे देखें माशाल्लाह खुशबूदार लजीज और मज़ेदार आलू बैंगन की कढ़ाई हमारी रेडी है। मिक्स करेंगे और इसको करते हैं डिश आउट। डिश आउट करके मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इसकी प्यारी सी लुक, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी आलू बैंगन की कढ़ाई यहाँ पे रेडी हो चुकी है और इसकी यहाँ पे लुक देखें। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही सादा तरीके से बहुत मज़ेदार आलू बैंगन की कढ़ाई आप बना सकते हैं, खाने वाले तारीफ़ें करते रहेंगे। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।